हे गाइस, दिस इज संजय सिंह और आप मेरे साथ हैं सजवान क्लासेस में। हमेशा की तरह आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नया टॉपिक जो हमारा क्लास 11 से रिलेटेड है और जिस टॉपिक का नाम है हमारा थर्मोडायनेमिक। आज थर्मोडायनेमिक के चैप्टर में हम आपको थर्मोडायनेमिक समझाने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में समझाएंगे, वो कॉन्सेप्ट जिनके बिना थर्मोडायनेमिक कंप्लीट नहीं है। तो आज के हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं सिस्टम एंड सराउंडिंग एंड फर्दर भी हम पढ़ेंगे काइंड ऑफ सिस्टम। तो सबसे पहले आइए बात कर लेते हैं हम सिस्टम के बारे में। तो दोस्तों, थर्मोडायनेमिक में आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक। और बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक पढ़ने से पहले सबसे पहले हम बात कर लेंगे वर्ड थर्मोडायनेमिक का मतलब क्या होता है। थर्मो का मतलब होता है हीट, और ये बेसिकली हीट एनर्जी के बारे में बताने वाला है हमारा, ठीक है, हीट एनर्जी। एंड द सेकेंड वर्ड इज योर डायनेमिक, एंड डायनेमिक वर्ड इंडिकेट दैट मोशन। देन थर्मोडायनेमिक में हम दो चीजें पढ़ेंगे। पहला, हीट एनर्जी की वजह से होने वाले मोशन के बारे में, एंड द सेकेंड वन इज मोशन की वजह से होने वाली हीट एनर्जी के बारे में। दैट मीन्स हम एक पढ़ेंगे हीट से मोशन की ओर और दूसरा हम पढ़ेंगे मोशन से हीट की ओर। क्या चेंजेस आते हैं, कैसे कैसे चेंजेस आते हैं और कैसे कैसे चेंजेस नहीं आते। देन हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि thermodynamic is the branch of chemistry in which we are going to study the change in energy due to motion and the motion which occur due to energy, and basically energy is in the form of heat. That is clear. Now आज हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ योर थर्मोडायनेमिक। थर्मोडायनेमिक के बेसिक कॉन्सेप्ट क्या क्या है। तो दोस्तों, हमारा सबसे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक है सिस्टम। एक्चुअली सिस्टम होती क्या चीज है, या सिस्टम किसे बोलते हैं, सबसे पहले हम इसी को डिफाइन करेंगे। देन अ सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ योर होल यूनिवर्स। जैसे कि अगर आप खड़े हैं और आप टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं अपनी बॉडी का, देन आपके अगल बगल सारा का सारा आपका सराउंडिंग हो जाता है और आपकी अपनी बॉडी अपना क्या रहता है, सिस्टम। देन एक्चुअली जिस पर्टिकुलर पोर्शन के ऊपर हम थर्मोडायनेमिक की स्टडी करने वाले हैं वही हमारा क्या कहलाता है, सिस्टम। सिंपल सी बात है, अगर आप घर में जाते हैं, किचन में जाते हैं, किचन में सबसे पहले आप क्या करते हैं, किसी बर्तन को लेते हैं, पॉट को लेते हैं और उस पॉट में आप खाना रखते हैं और उसे बेक करना शुरू करते हैं, पकाना शुरू करते हैं। तो जो आपका खाना पक रहा है जिस बर्तन में, सिर्फ उसमें आप पूरी थर्मोडायनेमिक की स्टडी करने वाले हैं, तो वो पर्टिकुलर बर्तन आपका क्या कहलाएगा, सिस्टम, ठीक। और एट द सेम टाइम अगर हम बाकी उस बर्तन को छोड़कर उसके अगल बगल के सारे एनवायरनमेंट की बात करें तो वो हमारा क्या कहलाएगा, सराउंडिंग। देन व्हाट इज अ सिस्टम। देन सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स। इट इज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स। Then what kind of part of universe is a system? System is a part of universe over which we are going to study the law of thermodynamic, and you can say that we are going to study the observation of thermodynamic. Then हम thermodynamic के पहले वर्ड सिस्टम को एक्सप्लेन कर सकते हैं, that system is a part of universe over which we studied some basic concept of thermodynamic like temperature, pressure, etc. That is clear. Then thermodynamic में सिस्टम वो यूनिवर्स का एक छोटा सा हिस्सा होता है जिस पर हम पूरे थर्मोडायनेमिक के ऑब्जर्वेशंस देखते हैं। लाइक मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर आप बर्तन में खाना पका रहे हैं और आप पूरे बर्तन में हीट को चेक करते हैं, उसके अगल बगल को नहीं, तो आपका जो बर्तन होता है, पॉट होता है, वो आपका क्या कहलाता है, एक सिस्टम। देन सिस्टम के बाद हमारा सेकेंड पार्ट आता है सराउंडिंग। सिस्टम की तो बात हमने कर ली, अब सिस्टम के बाद आता है हमारा सराउंडिंग।
देन हमारा सराउंडिंग क्या चीज है, ये हमारे दिमाग का अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज आवर सराउंडिंग। देन बेसिकली हमारा सवाल क्या होता है, सराउंडिंग होती क्या चीज है, व्हाट इज आवर सराउंडिंग। देन सराउंडिंग सिस्टम को छोड़कर यूनिवर्स का पूरा पार्ट। जैसे कि अभी आपने हमारा किसी बर्तन में खाना बनाने वाला पॉइंट सुना, तो वो हमारा सिस्टम होता है। अब उस बर्तन को छोड़कर जो बचा हुआ किचन का पूरा हिस्सा होता है वो क्या कहलाता है, उसका सराउंडिंग। दैट मीन्स सिस्टम इज अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ यूनिवर्स, देन the remaining part of universe is known as surrounding of your system. सिस्टम सराउंडिंग का एक छोटा सा हिस्सा होता है और सिस्टम को छोड़कर जो बचा हुआ सारा यूनिवर्स होता है वो आपका क्या कहलाता है, सराउंडिंग। तो हम सराउंडिंग को इस तरीके से बता सकते हैं, दैट इज द रेस्ट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स एक्सेप्ट सिस्टम इज नोन एज योर सराउंडिंग। देन सिस्टम को छोड़कर यूनिवर्स का बचा हुआ सारा हिस्सा किसमें आता है, हमारा सराउंडिंग में। तो हम कह सकते हैं दैट सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज जनरली योर यूनिवर्स। सिस्टम प्लस सराउंडिंग हमारा क्या हो जाता है, एक पूरे का पूरा होल यूनिवर्स। देन हमारे पास तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, वन इज योर सिस्टम, अनदर इज योर सराउंडिंग एंड द फाइनल इज योर यूनिवर्स। यूनिवर्स एक होल बॉडी होती है जिसके दो पार्ट होते हैं, एक सिस्टम और एक सराउंडिंग। अब सिस्टम और सराउंडिंग को जब हम अलग अलग करेंगे तो कैसे करेंगे, ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। देन सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करने के लिए हमारे पास दो तरीके की बाउंड्रीज होती हैं, वन इज योर रियल बाउंड्री एंड द अनदर इज योर इमेजिनरी बाउंड्री। बाउंड्री आर बेसिकली द बैरियर्स दैट आर क्रिएटेड टू सेपरेट सराउंडिंग एंड सिस्टम। एक सिस्टम और सराउंडिंग को अलग अलग करने के लिए जो हमने बैरियर्स क्रिएट कर रखे हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, बाउंड्रीज। अब ये बैरियर्स कैसे होते हैं, ये बैरियर्स आपके रियल हो सकते हैं और ये बैरियर्स आपके सेम टाइम इमेजिनरीज भी हो सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि जरूरी हो कि हमने एक पर्टिकुलरली रियल बाउंड्री को क्रिएट कर दिया। जैसे घर के बाहर हम लोग एक दीवार बनाते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, बाउंड्री आपके घर का। बट सिमिलरली देयर मे बी अ बाउंड्री रियल और इमेजिनरी विच separate our system with our surrounding। सराउंडिंग और सिस्टम को अलग अलग करने वाली एक बाउंड्री होती है जिसको हम या तो रियल बोल सकते हैं या एक इमेजिनरी बाउंड्री हो सकती है। देन बेसिकली हम सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्रीज को कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अ सिस्टम इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स, surrounding is the remaining part of the universe except your system, and the boundary is a definite portion that separates system from your surrounding. It may be real or may be imaginary. That is clear। आज के हमारे बेसिकली तीन ही कॉन्सेप्ट है, सिस्टम, सराउंडिंग एंड योर बाउंड्री। नाउ फर्दर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे काइंड ऑफ सिस्टम एंड काइंड ऑफ सिस्टम के बाद हम लोग बात करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक के बारे में, जिसमें हमारे थर्मोडायनेमिक के 3 लॉज आएंगे और उन तीन लॉज में फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ और एक आएगा हमारा 0th लॉ। तो टोटल हमारे 4 नियम आएंगे जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड प्लस 0th लॉ को जोड़ के हमारे पास थर्मोडायनेमिक को एक्सप्लेन करने के लिए आएंगे। ठीक है, तो आगे की वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल की वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिनको इनकी ज़रूरत है उनको प्लीज़ इसके बारे में ज़रूर बताइए। एंड अगर आपको चैनल पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा और शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक यू।